गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने कक्षा 8 के अध्याय 11 क्षेत्र मिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है, श्रीमती कौशिक का प्लॉट वर्गाकार है। इस प्लॉट के बीच में वह एक घर बनाना चाहती है और घर के चारों ओर उसने क्या विकसित किया है? बगीचे को। तो 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्र मिति से संबंधित सभी सूत्रों को और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो देखते हैं इस सवाल में क्या है। यह उसका एक खेत है जो वर्गाकार है, जिसकी भुजा कितनी है? 25 मीटर। 25 मीटर वर्ग की भुजाएं बराबर होती है चारों। इसके बीच में इसने अपना एक घर बनाया है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। अब घर बनाया है तो ये जो पीछे वाला जो भाग है, यहाँ उसने क्या किया है? बगीचे को विकसित किया है। तो हमें पता करना है कि 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस जो बगीचे को विकसित किया गया है, इसका कुल खर्च कितना आएगा। तो पहले तो हम देखेंगे बगीचा कितने भाग में विकसित किया गया है। तो आकृति हमें वर्ग की दे रखी है और बीच में हमने एक आयताकार घर बनाया है। तो हमें ये जो छायांकित भाग निकालना है, कैसे निकालेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो घर का क्षेत्रफल है यानी आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, पीछे छायांकित भाग आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा बगीचे को कुल कितना वर्ग मीटर चाहिए। और उसके पश्चात 1 मीटर के 55 रुपए लगते हैं, तो जितना मीटर आएगा उसके कितने लगेंगे? तो 55 से हम गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्गाकार प्लॉट की भुजा। तो प्लॉट की भुजा हमें दे रखी है 25 मीटर। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है, भुजा गुणा भुजा। तो इस प्रकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 25 गुणा 25। और जब हम इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 625 वर्ग मीटर। क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए हम पीछे क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। तो ये जो 625 आया है, ये किसका आया है? यह इस पूरे प्लॉट का आया है। हमें प्लॉट नहीं ज्ञात करना, हमें तो बगीचे का ज्ञात करना है। तो प्लॉट में से हम ये जो घर का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, तो पीछे जो बचेगा वो बगीचे का क्षेत्रफल बचेगा। तो अब हम घर का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे तो घर की लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर। घर की चौड़ाई हमें दे रखी है 15 मीटर। अब निकालेंगे हम घर का क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह जो हमारा घर है यह किसका है? आयताकार का। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां हम सूत्र लिखेंगे, घर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम मान पुट करेंगे 20 गुणा 15। और जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। अब देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आया? 625 वर्ग मीटर। और जो घर का क्षेत्रफल आया वो कितना आया? 300 वर्ग मीटर। तो क्या हम ये जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो दोनों को हम घटा देंगे। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे
घर का क्षेत्रफल। अब प्लॉट का क्षेत्रफल था 625 और घर का था 300, तो दोनों को हम घटा देंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 325 वर्ग मीटर। यानी हमें पता चल गया कि जो हमारा प्लॉट के अंदर जो हमारा घर था, बगीचा है, उसका क्षेत्रफल कितना है 325 वर्ग मीटर। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला गया है कि 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अर्थात 1 मीटर बगीचे को विकसित करना है तो हमें 55 रुपए लगेंगे। तो हमारे पास कुल बगीचा कितना है, तो हम देखते हैं कुल बगीचा है 325 वर्ग मीटर, तो इसका कुल कितना खर्च होगा, तो कैसे निकालेंगे। 1 वर्ग मीटर बगीचा विकसित करने का व्यय बराबर 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लगते हैं 55। 1 वर्ग मीटर के 55 रुपए लगते हैं, तो हमारे पास कुल कितना है 325 है। इसलिए 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 325 और गुणा कर लेंगे हम 55 से। तो 325 को हम 55 से गुणा कर लेंगे, तो 55 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 275, आंसर लग जाएगा 27। और 55 का 2 से गुणा करेंगे 110, 110 और 27 137, और यहाँ आंसर लग जाएंगे 13। और 55 का 3 से गुणा करेंगे 165, 165 और 13 हो जाएंगे 178। तो यानी हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 17,875 रुपए। अतः बगीचा विकसित करने का व्यय 17,875 रुपए होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। सवाल था कि कौशिक का जो एक प्लॉट है वह कैसा है, वर्गाकार है, और वह इसके चारों तरफ एक अपना एक घर बना रही है और घर के चारों तरफ वो बना रही है एक बगीचा। यदि 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को व्यय करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी विकसित करने का व्यय ज्ञात करना है। तो यह जो प्लॉट है ये वर्गाकार है और बीच में इसने एक आयताकार अपना एक घर बनाया है। तो यहाँ जो भाग है यहाँ वो बगीचा विकसित कर रही है, तो हम क्या करेंगे, प्लॉट के क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा और उसके पश्चात 55 रुपए से गुणा कर लेंगे। तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और भुजा हमें 25 मीटर दे रखी है, तो इससे आंसर आ गया 625। घर की लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है, तो घर का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उससे घर का क्षेत्रफल आ गया 300 वर्ग मीटर। तो बगीचे का क्या होगा, 625 में से 300 चले जाएंगे तो 325 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब 1 मीटर के रुपए लगते हैं 55, तो 325 के कितने लगेंगे, तो 325 को 55 से हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17,875। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न दूसरा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर और
इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 34 सेमी स्क्वायर और इसकी बीच की जो ऊंचाई है वह है 4 सेमी। यदि दो समांतर भुजाओं में से एक समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेमी है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह हमें दे रखा है 34 सेमी स्क्वायर। यह हमें क्षेत्रफल दे दिया है और बोला इसकी ऊंचाई 4 है, तो ऊंचाई ये होगी, तो ऊंचाई ये 4 सेमी। और जो समांतर भुजा है उसमें से एक भुजा 10 सेमी की है। समांतर भुजा कौन सी है? ये वाली और ये वाली। इसमें से एक 10 सेमी की है तो दूसरी वाली को ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसको ज्ञात करना है तो दूसरी वाली को हम भले x मान सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमें दिया हुआ 34 सेमी, ये क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और बराबर में हम 34 सेमी रखेंगे और दूसरी वाली को x मान के उत्तर ज्ञात करेंगे। कैसे? माना समलंब चतुर्भुज की दूसरी समांतर भुजा बराबर x। जो दूसरी भुजा है उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू होता है ऊंचाई। यह होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र। अब देखें तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो है 10 और दूसरी है x, इनका योग। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 10 + x गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेमी की, 4, और बराबर में आ जाएगा कुल क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 34। क्षेत्रफल हमें 34 दिया हुआ है तो बराबर में आ जाएगा 34, और अब हम इसको सरल करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देखें, यह 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार, यह 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ क्या बच गया? 10 + x गुणा 2 बराबर 34। अब हम पक्षांतर विधि का उपयोग करते हुए इसको हम सरल करेंगे। तो यह जो 2 गुणा में उधर चला जाएगा, किस में चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ बच जाएगा 10 + x बराबर 34/2। अब हम यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण।
उसके बाद इसको हम सरल करेंगे तो 10 प्लस एक्स बराबर 34 में हम 2 का भाग देंगे 17, और फिर हम यह जो 10 है प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का बदल जाएगा, तो x बराबर 17 माइनस 10, फिर से हमने किया पक्षांतरण, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 सेमी, अर्थात जो दूसरी भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी 7 सेमी की। अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेमी होगी। वापस समझते हैं प्रश्न था, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक हमें समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था, उसका क्षेत्रफल 34 सेमी है और एक भुजा जो ऊंचाई है वह 4 सेमी है, और जो दो समांतर भुजाएं हैं उसमें से एक की लंबाई 10 सेमी है और दूसरे की हमें ज्ञात करनी है। तो मान लिया दूसरी भुजा क्या हो गई x, हमें जो ज्ञात करना है उसको हमने क्या मान लिया x। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 34 सेमी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो अब हम देखें 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा कौन कौन सी है, तो एक है 10 और दूसरी है x, तो इनको जोड़ देंगे 10 प्लस x, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमें दे रखी है 4, और बराबर में हम रखेंगे 34 क्योंकि हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 34। अब यह 2 से यह 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या बचा 10 प्लस x, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वापस वही आएगा, और गुणा में आ गया 2 और बराबर में 34। अब यह 2 गुणा में, तो गुणा किस में बदलेगा भाग में, तो गुणा को डाल दिया हमने भाग में, तो 10 प्लस 2 10 प्लस x बराबर 34 में हमने 2 का भाग दिया तो आंसर आ गया 17। अब यह 10 प्लस का है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस किस में चली जाएगी माइनस में, तो x बराबर 17 माइनस 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी 7। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।